क्यों आपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी बनने की ख्वाहिश पाली, क्या कारण था? लीची का उत्पादन में हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर बिहार के 2 कमिश्नरी में लागू। वो कौन सा कमिश्नरी है? 2 स्कीम चल रही है, 7 निश्चय और एक है जल जीवन हरियाली। एक मिनट दोनों योजना पर प्रकाश डालिए। मैंगो का कल्टीवेशन करना हो तो कैसे करेंगे। मैन्युफैक्चरर को भी सब्सिडी देता है सरकार, वो कितना है? सुविधाएं किसानों को कितना प्रतिशत मिल रहा है? कौन सा चारा खिलाने से अधिक उत्पादन बढ़ता है। May I come in, sir? आइए, आ जाइए। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। बैठ जाइए, बैठ जाइए। संदीप, Thank you, sir. संदीप नाम हुआ ना? Yes, sir. कैसे हैं? टोटली रिलैक्स्ड? Yes, sir. 24 को इंटरव्यू है ना? Yes, sir. कैसी तैयारी चल रही है? सर ठीक चल रहा है। बढ़िया। Yes, ग्रेजुएशन आपने किया अयोध्या से? yes, sir. 23 में लास्ट ईयर किया आपने। Yes, sir. 18 में आपने 12th किया और 16 में 10th किया आपने। Yes, sir. क्यों आपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी बनने की ख्वाहिश पाली, क्या कारण था? कोई इंस्पिरेशन था? सर मेरे को सर किसानों के सर मतलब काम करना था किसानों के बीच पे सर। तो सर मैं डायरेक्टली सर कर सकता था इसके थ्रू, जॉब के थ्रू सर, या इनडायरेक्टली सर मैं इन्वेस्टिगेशन अगर साइंटिस्ट वगैरह पे सर जाके सर उसमें इनडायरेक्टली कर सकता था। लेकिन सर मेरा अल्टीमेट गोल था कि सर किसानों के हित में सर काम करना। सर मैं अगर डायरेक्टली कर पाऊंगा तो सर ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या क्या आपको करने पड़ेंगे ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के बाद? सर इसमें सर डिफरेंट जैसा सर, जैसे कि जो स्कीमें चल रही हैं उसको किसानों को एक्सटेंशन के थ्रू पता करवाना सर, बताना उनके बारे में क्या क्या वो कर सकते हैं स्कीमों के थ्रू। और सर सरकार किसानों की अभी कुछ समस्या है क्या? 2-3 पॉइंट खाली बता दीजिए यदि समस्या आपको दृष्टिगत हो रहा है तो। सर जैसा कि सर यहाँ पर सर मेन तो दिक्कत ये है कि सर किसानों के पास सर अवेयरनेस सर उतना नहीं है जितना सर स्कीम सरकारी मतलब किसानों के हित में चलाया हुआ है सर, वो सर उनको पता नहीं है उतना सर। एक तो सर ये है, और सर दूसरा सर ये है कि यहाँ की सर बिहार में सर स्पेशली सर ज़्यादातर सर सीमांत किसान है सर, तो सर उनका लैंड फ्रेगमेंट सर बहुत छोटा है और बिखरे हुए खेत हैं सर। सर मेन दिक्कत ये है सर। उसमें तो कोई परिवर्तन कर नहीं सकते आप? सर कर सकते हैं अगर सर अगर चकबंदी के थ्रू से अगर करना चाहे तो। प्रैक्टिकली संभव नहीं। भाई भाई में बंटवारा हो गया ना, भाई भाई का चूल्हा बट गया ना, यस सर। कुआं बट गया ना, जमीन बट गया ना, यस सर। तो अब फिर से इन चीज़ों को करना प्रैक्टिकली संभव है? जो सर- है उसी में सर फिर भी आधुनिक- सर कुछ लोगों के सर जैसा मतलब एक ही लोग के सर अलग अलग खेत सर अभी भी नाम पर है। बाई चांस सर मान लीजिए कहीं पर 2 बीघे खेत हैं सर, तो 2 भाई थे तो 1-1 बीघा हो गया, और दूसरी जगह 2 बीघे थे तो सर 1-1 बीघा हो, तो उनको सर एक जगह कर सकते हैं। उस मुद्दे को छोड़ दीजिए, शेष मुद्दों को समाधान कैसे करेंगे? सर चकबंदी के थ्रू सर कर सकते हैं। छोड़ दीजिए ना, चकबंदी छोड़ दीजिए, सर लाइन को एकत्रीकरण करने का, समेकित करने का विषय छोड़ दीजिए, है ना? बाकी समस्या का निदान कैसे करेंगे आप? सर वही एक्सटेंशन के थ्रू सर किसानों को बताएंगे सर, और सर क्या क्या आप फसल लगा सकते हैं। किसानों के बारे में आपने कह दिया कि अवेयरनेस नहीं है, कितना परसेंट अवेयरनेस नहीं है उनकी खेती किसानी में? सर जो सरकार सर स्कीमें चला रही है सर बिहार सरकार, उसके बारे में सर किसानों को वहां तक सर पता उतना नहीं है सर। सरकार की सुविधाएं किसानों को कितना प्रतिशत मिल रहा है? अंदाज बताइए। 70%, 60%? एक उदाहरण के लिए छोड़ दीजिए, बीज का। सर मैं गेस कर सकता हूँ सर। सर्टिफाइड बीज जो आते हैं यस सर। ब्लॉक में, वो कितने किसानों को मिल पाते हैं, कितने प्रतिशत किसानों को? सर उसके थ्रू तो सर ऑनलाइन सर रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो सर किसान प्रतिशत छोड़ दीजिए ना, वो प्रक्रिया मत जाइए ना, आप सीधे बताइए कितना प्रतिशत लगभग मिलता है किसानों को सर्टिफाइड बीज जो सरकार के माध्यम से आता सर है? 50 to 60% सर। बाकी 50% कैसे जी रहे हैं, कैसे खेती बाड़ी कर रहे हैं? सर वो जो लोकल सर वैरायटी अवेलेबल है सर वही को लगा लेते हैं सर। अवेयरनेस है उनकी, इस चीज़ को होकर के ऐसे नहीं करने की ज़रूरत है
संदीप, उनका जो कन्वेंशनल सिस्टम है ना, उसी से शरीर पला बढ़ा है। और इसके पहले के जो थे हमारे जनरेशन, उनकी जो विधा है वो आज भी बहुत प्रामाणिक है। हाँ, उस विधाओं में जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है, वैज्ञानिक जो शोध हुए हैं किसी क्षेत्र में, उसके आउटपुट को यदि हम लगाएंगे तो उनको ज़्यादा सहायता मिलेगी। लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा है, उसके बहुत से कारण हैं, उसको आप जा करके देखिएगा। चलिए, दूसरी चीज़ है कि आपका इंटरव्यू के लिए वस्त्र परिधान बिल्कुल परफेक्ट है, यही पहन के जाना है। यस सर। बहुत बढ़िया है, इसमें कहीं कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और 24 को इंटरव्यू है तो 23 को रात में ठीक से सोइएगा, यस सुबह कुछ खा करके जाइएगा। प्रश्न जो समझ में नहीं आया और ये बोलिएगा कहिए कि मुझे याद नहीं आ रहा है। ये मत बोलिएगा कि मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। ओके सर। प्रश्न को ठीक से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। लोग नहीं सुनते हैं तो फिर कहना पड़ता है उनको ना, सर मैं नहीं सुना, तो फिर उनको दोहराना पड़ता है। दोहरा देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही बार ना, फिर दोबारा आप कहेंगे तो इंप्रेशन आपका थोड़ा गड़बड़ होगा। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। कॉन्फिडेंस का महत्व इंटरव्यू में बहुत है। आप जो पढ़े हैं उसकी परीक्षा आपके कॉन्फिडेंस जैसे इंस्ट्रूमेंट से होती है, उसको ज़रा सा ही नहीं होने देना, वो कमज़ोर होने मत दीजिएगा। कमज़ोर हो गया तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। ये बता दीजिए कि बिहार सरकार की 2 स्कीम चल रही है, 7 निश्चय यस सर। और एक है जल जीवन हरियाली। एक मिनट दोनों योजना पर प्रकाश डालिए। सर 7 निश्चय सर, जो सेकंड पार्ट है सर बिहार का, सर 2020 में सर शुरू हुआ था। इसमें सर 7 वो हैं सर जो निश्चय लिए गए हैं। क्या क्या है, 1-2 नाम बता दीजिए प्रमुख। सर सबसे पहले सर सुलभ संपर्कता सर, हम्म, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, हम्म, सबके खेत के लिए सिंचाई के लिए पानी सर। हम्म। और सर एक और है इम्पोर्टेंट, जो घर में नल, हर Yes, sir. घर हर गल नल हर सर। घर जल नल। अच्छा, जल जीवन हरियाली की ओर चलिए। क्या कहता है स्कीम, स्कीम का उद्देश्य क्या है? सॉरी सर, मैंने सीधा तो है यार, 3 शब्द में तो आप एक ऐसे लिख दीजिएगा, जल जीवन हरियाली। जल पर प्रकाश डालने में समय कितना लगेगा? 4 पन्ने में आप बाहर बैठ के आप लिख सकते हैं, जीवन पर 6 पन्ने में लिख सकते हैं, और हरियाली में तो खैर कहना नहीं। तो जल जीवन हरियाली 3 चीज वातावरण के लिए, जीवन के लिए, समाज के लिए, देश दुनिया के लिए जब सही होगा तभी आदमी स्वस्थ रहेगा, ऑक्सीजन लेगा। जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बिहार में चल रही है, कौन कौन से जिले में चल रही है? सर ये जो सर 13 जिले सर जो गंगा के किनारे हैं सर, उनमें सर ऑर्गेनिक सर कॉरिडोर बनाया गया है सर। उसमें सर पटना आएगा, समस्तीपुर, सारण सर, और सर ये नालंदा तक है सर। ठीक से बोलिए ना, समस्तीपुर कहाँ से आएगा? गंगा के किनारे, थोड़ा ज्योग्राफी। और सर पटना आएगा सर, पटना से सर भागलपुर के बीच में सर जितने भी सर जिले आप यूपी से चलिए ना, तो जहाँ प्रवेश कीजिए वो शहर का नाम लीजिए, बक्सर। यस सर। बक्सर से पटना आइएगा, इससे आगे बढ़ेगा। चलिए, अभी जो हमारे यहाँ एथेनॉल बन रहा है वो किस क्रॉप का बाई प्रोडक्ट है? सर बिहार में तो सर मेज का सर बनाते हैं सर। मेज का। यस सर। तो मेज का डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कम है, तो मेज का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे? सर मेज में सर, चूंकि सर बिहार में काफ़ी एरिया है सर अभी मेज का, और सर उसी में सर अगर और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे सर, खरीफ में भी कुछ लगाएंगे सर, जहाँ पर सर क्रॉप का सर ज़्यादा वो रहता है मोस्टली सर दक्षिण बिहार में सर, तो सर उससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा सर। 3 सीजन है ना, कौन कौन सीजन में लगाते हैं मेज? सर मोस्टली तो सर खरीफ में लगाते हैं, बट सर बिहार में रबी में सर मेज का लगाते हैं, मेजर सर क्रॉप ग्रोइंग होती है सर बिहार में। और जायद में लगा सकते हैं? सर लगा सकते हैं, लेकिन सर बहुत लार्ज स्केल पे सर जायद में नहीं लगाया जाता है सर। नहीं, जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहाँ लगा सकते हैं। यस सर। और अभी बिहार
का जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है सर 144 है सर। और बिहार सरकार का लक्ष्य क्या है, कितने बढ़ाने का लक्ष्य है इसको, इंटेंसिटी को? सर मैं सोच के सर पा रहा हूँ जहाँ तक सर 200 तक। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम लोग जो किसान लोग जो है पहले एसएसपी यूज करते थे खाद में, यस सर। सिंगल सुपर फॉस्फेट, अब डीएपी का यूज करते हैं, ऐसा क्यों? सर जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है सर, उसमें एक तो सर फास्फोरस की मात्रा सर कम होती है सर, जिससे सर उसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सर महंगा है सर। और डीएपी में सर नाइट्रोजन भी मिल जाता है सर, जो कि प्राइमरी सर न्यूट्रेंट है, और फास्फोरस भी मिल जाता है, और इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सर कम लगता है, इसलिए सर लोग फार्मर डीएपी में सर ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। आपका ग्रीन जो रिवोल्यूशन हुआ उसके बाद कौन कौन सा रिवोल्यूशन हुआ? सर वाइट रेगुलेशन हुआ। व्हाइट रेवोल्यूशन से क्या समझते हैं? सर मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सर वाइट रेगुलेशन हुआ था। तो मिल्क का प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं बिहार में? सर बिहार में सर भैंस और गाय को सर पाल कर सकते हैं सर। ठीक है, और सर उन्हीं को सर लार्ज स्केल में पाल सकते हैं सर, और बाकी सर यही है सर, दो ही भैंस और गाय ही सर ज़्यादा मिल्क का मेजर सोर्स है सर। बाकी सर बकरियों को भी सर हरा चारा का क्या उपयोगिता है? हरा चारा सर मतलब पशुओं के लिए खाने के लिए सर उपयुक्त होता है सर, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है सर, प्रोटीन भी होता है, जिससे सर आसानी से पच जाता है सर पशुओं पे। तो उससे दूध उत्पादन पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? यस सर। सर इंक्रीज हो जाता है हरा चारा कर देने से। कौन सा चारा खिलाने से अधिक उत्पादन बढ़ता है? सर अगर बरसीम सर खिलाएंगे रबी में सीजन में सर, तो उससे सर दूध में सर काफ़ी बढ़ोतरी होती है सर बरसीम में। कोई ऐसा चारा बताइए जो बहुवर्षीय हो, सालों भर लगता है, पेरेनियल हो। सर नेपियर ग्रास सर कर सकते हैं, पेरेनियल है सर। उसका कोई वैरायटी मालूम? सर एक पूसा नेपियर बन करके एक वैरायटी निकली थी। पूसा बाजरा हाइब्रिड है ना? ये सर वो तो बाजरा का है सर। पूसा हाइब्रिड बाजरा मतलब दोनों का क्रॉस से बना है, हाइब्रिड नेपियर जिसको बोलते हैं। यस सर। हाँ, उसमें कोई वैरायटी निकला है? सॉरी सर ये नहीं। CO4 वैरायटी निकला है जो तमिलनाडु से निकला है, वो 80 टन ग्रीन फॉरेस्ट देता है प्रति हेक्टेयर। लीची का उत्पादन में हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? सर बिहार फर्स्ट स्थान पर है सर लीची प्रोडक्शन में सर। लीची का उत्पादन बिहार के अलावा किस राज्य में होता है इंडिया में? सर उत्तराखंड रीजन में सर होता है, और सर कुछ दक्षिण भारत में सर होता है विंटर सीजन में सर। लीची का कुछ वैरायटी बताइए। सर लीची का सर शाही सर हुआ, कलकतिया हुआ सर। कलकतिया? कलकत्ता सर। होता होगा, हो सकता है। मखाना का कहाँ होता है खेती? सर मखाना मोस्टली सर नॉर्थ ईस्ट बिहार में सर होता है ज़्यादा, ईस्टर्न बिहार में। कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम बता सकते हैं? सर पूर्णिया, कटिहार। नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलिए, नॉर्थ बिहार बोलिए। हाँ यस सर। नॉर्थ ईस्ट फिर उधर चले जाएंगे, सॉरी सर। सेवन सिस्टर की ओर। मखाना का जो कुछ मेडिसिनल वैल्यू बताइए क्या है? सॉरी सर दोबारा बोलिए। इसका क्वालिटी बताइए क्या है मखाना का? सर इसमें कार्बोहाइड्रेट, सर इसमें बहुत से सर न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है सर। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है जो सर मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह को सर नियंत्रित करता है सर। इसमें सर प्रोटीन होता है। अच्छा, आपको कहा जाए कि कुछ इंडस्ट्री लगाना है फूड प्रोसेसिंग का, यस तो सर। किस क्रॉप पर लगाएंगे? सर फूड प्रोसेसिंग में सर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में सर काफ़ी सर अभी, क्योंकि हॉर्टिकल्चर सर वेस्ट हो जाता है मोर देन 30 to 35% आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो सर अगर हॉर्टिकल्चर पे सर इंडस्ट्री लगाएंगे तो सर उससे ज़्यादा सर बेनिफिट होगा। ये सर पिकल्स वगैरह बनाने के लिए सर लगा सकते हैं इंडस्ट्री सर, और मुरब्बा बनाने के लिए सर।
आम का कुछ वैरायटी बताइए जो जीआई टैग मिला हो। सर जर्दालू आम है सर। यदि हाई डेंसिटी प्लांटेशन के थ्रू मैंगो का कल्टीवेशन करना हो तो कैसे करेंगे? सर हाइट सर अम्रपाली लगाते हैं सर 2.x2.5 स्क्वायर पे सर 1600 प्लांट के सर 1 हेक्टेयर में लगते हैं सर जी हाइट डेंसिटी प्लांट। और उसके बाद क्या करते हैं? कैनोपी मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सर उसकी ट्रेनिंग करेंगे सर पहले। कब करेंगे? सर जब पेड़ बड़ा हो जाएगा थोड़ा एक साल के आसपास सर। न किस समय करते हैं? सर ये करेंगे कि जून जुलाई के आसपास। कि सितंबर में करते हैं? उद्देश्य क्या रहता है ट्रेनिंग सर- करने का? ट्रेनिंग करने का सर मेन सर उद्देश्य है कि शाखाओं को सर बढ़ा देना मेन स्टेम के अलावा सर, जिससे कि एक निश्चित आकार ले सके पेड़, तो जिससे सर फलों की सर उपलब्धता बढ़े और सर गुणवत्ता भी अच्छी होगी। और उसका सनलाइट का नहीं पूछा? मैक्सिमम सनलाइट यस सर, हाँ मैक्सिमम सनलाइट होगी सर फोटो से ताकि फ्रूटिंग अच्छा हो। ठीक है सर। ड्रिप इरिगेशन और दूसरा कौन सा है, स्प्रिंकलर इरिगेशन, यस सर। दोनों में क्या अंतर है और कैसे जमीन के लिए सुटेबल है? सर ड्रिप इरिगेशन सर मोस्टली सर आर्चर्ड मतलब ट्री पे लगाते हैं, जहाँ पर सर दूर दूर पेड़ होते हैं सर। इसमें रूट के पास बूंद बूंद करके सर पानी दिया जाता है सर। और सर जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है सर ज़्यादातर अंडुलेटिंग लैंड पे लगाते हैं जहाँ भूमि समतल नहीं है सर। इसमें सर बौछार के द्वारा सर जैसा प्राकृतिक पानी सर बरसात होती है वैसे सर दिया जाता है सर। मेन उद्देश्य सर इसका स्प्रिंकलर का ये है कि सर अंडुलेटिंग लैंड को सर समतल नहीं कर सकते हैं मतलब इजीली, तो उसमें सर इजीली पानी का सर यूनिफॉर्म एप्लीकेशन हो जाता है सर। ड्रिप इरिगेशन में सर ये है कि इसका अच्छा, पानी बिहार को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है? सर 3 बांटा गया और तीसरे को सर 2 भागों में बांटा गया है सर। कौन कौन सा है? सर नॉर्थ वेस्टर्न एलुवियल प्लेन्स है, नॉर्थ ईस्टर्न एलुवियल प्लेन्स एंड साउथ। जोन 1, 2, 3, यस सर। 3 को ए बी में बांटा गया है। यस सर। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है किसमें? एक दो डिस्ट्रिक्ट का नाम बोलते जाइए। जोन 1 में कौन आया? सर जोन में पूर्वी चंपारण आएगा सर, पश्चिमी चंपारण आएगा, शिवहर आएगा सर। और जोन सेकंड में और जोन 3A में कौन सा आएगा? जोन 3 सर जमुई आएगा, हम्म, बांका आएगा सर। अच्छा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है? सर इसमें इसके अंतर्गत सर जो भी सर आप हमारे पास सर रिसोर्सेस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू सर कल्चरल, बायोलॉजिकल एंड सर केमिकल के द्वारा सर मतलब उपयोग करके सर पेस्ट को मैनेजमेंट करते हैं। इससे फायदा क्या है? सर इससे सर एक तो फायदा है कि सर इन्वायरमेंटल को सर हार्मफुल नहीं करता है इंटीग्रेट, और सर इजीली सर मतलब इजीली कंट्रोल हो जाता है सर इंसेक्ट, अगर बहुत से मेथड से करेंगे सर इसको तो। आप यूपी से आते हैं नहीं, तो वहाँ शुगर केन की खेती होती है, तो उसका प्लांटिंग मेथड क्या है? सर शुगर केन में सर बहुत से सर मेथड हैं, जैसे फ्लैट बेड मेथड है सर, ट्रेंच मेथड है, स्पेस ट्रांसप्लांटिंग है सर। तो क्या होता है, मतलब एक क्या लगाते हैं उसमें? सीड लगाते हैं कि क्या नहीं सर इसमें सेट लगाते हैं सर हाँ, शुगर ठीक है। केन के सर। क्या एक दो वैरायटी बताइए। सर CO 419 है सर, हाँ, CO 205 है, CO 1148 है सर। ठीक है, तो वो जो है तो क्या साइज होगा, वो सेट का क्या साइज होता है? सर अगर 3 बेडेड सर सेट लगाएंगे तो सर 35 से 40 हज़ार टुकड़े सर लगेंगे, लगभग सर 1 से 1.5 फीट के आसपास। क्विंटल के हिसाब से ना, सीड रेट वही होगा ना। अच्छा, सीड वर्ड क्या है? सीड वर्ड सीड वर्ड टेक्निक का नाम सुने? यस सर। इसमें यूज करते हैं ना? यस सर। क्यों करते हैं, क्या है वो? सर इसका मेन उद्देश्य है कि सर पूरी सर जो हमारा सर इनपुट लगेगा सीड के सेट के द्वारा उसको सर बचा लेते हैं। इसमें सर जो उसके पास होता है इंटरनोड के पास सर उसको चिप को हटा लेते हैं सर, और इसको सर नर्सरी तैयार करते हैं 6 से 8 बीघ की सर। हाँ? नर्सरी उसकी सर 6 से 8 बीघ के लिए सर
उसकी नर्सरी डाल देते हैं, जिससे सर वो उगाता है, फिर बाद में सर उसको मेन फील्ड पे सर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो क्या होता है इससे? इससे सर मेन तो सर सीड रेट, सर सीड बच जाता है सर, सीड जो टुकड़े होते हैं सर। कितना गुना? बहुत ज्यादा बच जाता है ना। जहां आप 3 कर रहे थे, यहाँ 1 वर्ड से ही ये हो जा रहा है। यस सर। ठीक है ना। आपके यहाँ अमरूद का कल्टीवेशन होता है। सर। अमरूद का 2-3 वैरायटी बताइए। सर इलाहाबादी सफेद है सर, हम्म, लखनऊ 49, हरीजा। अच्छा। उसका मतलब किस टाइप का सॉइल में होता है और क्या करते हैं? अभी चूंकि खरीफ सीजन चल रहा है ना, अभी लगाने का जस्ट स्टार्टिंग है, कैसे उसका कैसे खेती करते हैं? सर इसके लिए सर न्यूट्रल सॉइल सर उपयुक्त रहती है सर अमरूद के लिए सर। एल्कलाइन सॉइल नहीं होनी चाहिए, नहीं सर उसमें बिल्डिंग हो जाता है। ठीक है, आगे बोलिए ना। इरिगेशन का क्या है? इरिगेशन का फैसिलिटी होना चाहिए नहीं? सर यस सर, होना हाँ, चाहिए सर। उसके बाद क्या उसके करते बाद सर इसमें बहार आती है सर, 3 बहार। हैं? गड्ढा फड्डा खोल के कुछ करते होंगे ना? सर पूरा कल्टीवेशन प्रैक्टिस में है सर। ये तो मेन चीज तो वही है, पूछने का तात्पर्य वही है ना। यस सर। तो इसमें सर गड्ढा सर खोदते हैं, और इसमें सर तो क्या साइज होगा ये सब देख लीजिएगा, क्या साइज है, किस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसमें इंसेक्ट पेस्ट के लिए। ठीक है, ये सारा चीज। अच्छा, अभी स्कीम जो चला है कृषि यांत्रिकरण यस सर। है, तो उसमें सब्सिडी दिया जाता है, उसका क्या परसेंटेज है? सर 40 to 80% सर दिया जाता है। अच्छा, और कस्टम हायरिंग सेंटर है? कस्टम हायरिंग सेंटर है ना? यस सर। स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर भी है, यस ठीक है, जो समूह में देता है। यस सर। तो स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर बिहार के 2 कमिश्नरी में लागू है। वो कौन सा कमिश्नरी है? सॉरी सर, मेरे को मैन्युफैक्चरर को भी सब्सिडी देता है सरकार, वो कितना है? सर 80% समथिंग सर। 10% है, ठीक है ना। और स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर जो है गया और पटना है, 2 कमिश्नरी में, ठीक है। आप ये बताइए, पान का जो है, पान यस सर। पान बिहार में जो है इसका निर्यात होता है, तो कौन सा वेराइटी का? सॉरी सर, वैरायटी नहीं सर पता। जीआई टैग किसी को मिला है? यस सर, मगही पान को सर। अब वो वैरायटी नहीं है क्या? है ना? कोई सेंटर भी है यहाँ? यस सर। कहाँ है? सर मैं गेस कर सकता हूँ सर, हाँ, कीजिए। अगर मगध रीजन साइड सर। तो जगह का नाम बताइए। सॉरी सर, जगह तो- इस्लामपुर, नालंदा में है, ठीक है। ओके। अच्छा, ये बताइए, अभी जो मौसम परिवर्तन हुआ है, मौसम परिवर्तन हुआ है ना, यस सर। एक्सट्रीम हॉट हुआ है, उससे आम के पकने में समय कम लगा है या ज्यादा लगा है? सर जल्दी सर, हाँ? जल्दी सर पक गया है सर। नहीं, 10 दिन डिले हुआ, ठीक है। और आम और लीची का, और लीची की तुराई हो गई है, ठीक है। यस सर। अब क्या कृषि कार्य करेगा फार्मर को, क्या सजेस्ट करेंगे आप? लीची पे सर, हाँ, लीची पे सर अभी तो तुड़ाई हो गई, तो सर उसमें सर वहाँ का सर अगर होगा तो कृषि कार्य में पूछ रहा हूँ, हाँ, क्या करेगा? सर उसके नीचे सर अभी तो जुताई सर कर सकते हैं, जिससे सर उसका सर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और सर वाटर सर पर्कुलेट नीचे तक करेगा, इन्फिल्ट्रेशन सर, जिससे मॉइस्चर अवेलेबिलिटी रहेगी। और सर उसके जो, अगर आप प्रूनिंग सर करना चाहें तो सर कर सकते हैं पेड़ का सर। और कुछ भोजन वोजन उसका मिलेगा, फर्टिलाइजर ये ये सब सर चाहे फर्टिलाइजर कुछ सर वो डाल सब सकते होगा? सर, फर्टिलाइजर डाल सकते हैं सर। डाल सकते हैं, नहीं डालना ही पड़ रहा है, तब ना अगले साल वो अच्छा होगा। ठीक है सर। फीडबैक यही है कि नॉलेज बेस्ड आप हैं, स्टडी बेस्ड हैं, थोड़ा रिवीजन करते रहिए टिल इंटरव्यू। और कहीं प्रश्नों के उत्तर में अटकना स्वाभाविक है,
इससे घबराना नहीं है ना, इसको मेंटेन रखने की जरूरत है। एनी क्वेश्चन? सर जैसा कि सर अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ RPCU से सर, हाँ एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में, तो सर कीजिए। एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में हाँ सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सर सोच रहा था कि एग्रोनॉमी सर क्वेश्चन आएंगे तो सर इसमें तो आपका आया नहीं है। यस सर, हॉर्टिकल्चर सर, इसमें नहीं, जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसका जवाब देंगे। टेंशन रहता तो कोई यहाँ तो है नहीं कि हम लोग सवाल पूछते हैं खास करके, नहीं ठीक है, आपने उसका उल्लेख नहीं किया है। यदि वहाँ इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि पीजी कर रहे हैं ना, यस सर, हाँ तो बता दीजिए कि मैं इस सब्जेक्ट में पीजी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उससे जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे आप उसका जवाब दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। है ना।